दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब हम आंखें बंद करते हैं, एक सवाल दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या मैं कभी सच में अमीर बन पाऊंगा? वह बड़ी कार, अपना घर, बिना चिंता की जिंदगी, क्या ये सब सिर्फ सपनों में ही रह जाएंगे? या फिर कहीं कोई रास्ता है जो हमें सच में वहां तक ले जा सकता है? हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक ख्वाब छिपा होता है, वित्तीय आजादी का। वह जिंदगी जहां पैसा हमारे पीछे दौड़े और हमें उसके पीछे नहीं। लेकिन सच तो यह है, बहुत लोग इस रास्ते पर निकलते हैं, पर पहुंचते सिर्फ कुछ ही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई नक्शा नहीं होता, कोई धन कोड नहीं होता, वह असली कुंजी जो अमीरी का दरवाजा खोलती है। आज की दुनिया में चारों तरफ दिखावा है, ईएमआई का बोझ है, सोशल मीडिया पर चमचमाती नकली जिंदगियां हैं, और इन सब के बीच सच्ची संपत्ति की समझ खो गई है। हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, महीने के अंत में वही सवाल, इतना सब करने के बाद भी बचा क्या? फिर नया महीना, वही चक्र, वही दौड़। लेकिन अब वक्त आ गया है इस चक्र को तोड़ने का। जो लोग अमीर बनते हैं वे कोई जादू नहीं करते, उनके पास कोई गुप्त हथियार नहीं होता, बस उनकी सोच अलग होती है, उनकी आदतें अलग होती हैं। वे कुछ ऐसे नियम अपनाते हैं, सादे लेकिन इतने शक्तिशाली कि समय भी उन्हें झुका नहीं पाता। वे ऐसे फैसले लेते हैं जो धीरे धीरे, चुपचाप, कंपाउंडिंग की ताकत से उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां पैसे की नहीं, विकल्पों की आजादी होती है। ये किताब उसी नई सोच से शुरू होती है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये माइंडसेट की बात करती है। ये आपको रातों रात सफलता का सपना नहीं बेचती, बल्कि बताती है कैसे छोटे छोटे कदम सही दिशा में उठाए गए आपकी वित्तीय हकीकत को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए बचा लें, हर खर्च पर नजर रखें, हर फैसला बजट के अंदर लें, अपने लक्ष्य बनाएं, उन्हें ट्रैक करें और निवेश को समझदारी से प्लान करें, तो क्या होगा? शायद आज आप एक साधारण नौकरी करते हो या छोटा सा बिजनेस चला रहे हो, लेकिन यह धन कोड आपको उस सोच तक ले जाएगा जहां आप अपने पैसे को सिपाही की तरह काम पर लगाना सीखेंगे, जो आपकी आजादी के लिए लड़ेगा। अब सवाल ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है जो कमा रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं। इस किताब का हर पैराग्राफ, हर कहानी, हर सिद्धांत आपको वित्तीय स्पष्टता देने के लिए है। वह स्पष्टता जो स्कूल में नहीं मिली, कॉलेज में नहीं मिली, शायद घर में भी नहीं मिली। और जब एक बार यह स्पष्टता आ जाती है ना, तो पैसा सिर्फ खर्च की चीज नहीं रहता, वह विकास का हथियार बन जाता है। तो अगर आप भी उस सफर पर निकलना चाहते हैं जहां मेहनत के साथ साथ समझदारी हो, जहां पैसा सिर्फ खर्च ना हो बल्कि बढ़ता रहे, तो ये किताब आपके लिए है। ये एक यात्रा है, आपकी सोच से लेकर आपके बैंक बैलेंस तक। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप एक और महीने का इंतजार करेंगे या आज अभी अपनी वित्तीय जिंदगी बदलने की शुरुआत करेंगे? अगर आप तैयार हैं तो चलिए साथ मिलकर अनलॉक करते हैं धन का कोड। नियम 1, अपनी आय से कम में जी, वित्तीय स्वतंत्रता की नींव। क्या आपने कभी महसूस किया है, महीने की आखिरी तारीख जैसे ही नजदीक आती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सैलरी आती है, कुछ दिनों में उड़ जाती है, फिर वही डर, अब अगले महीने तक कैसे चलेगा? हम कमा रहे हैं फिर भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कम में जीने की बजाय उसे कहीं ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सच यही है, अमीर वह नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, अमीर वह है जो कम में भी जीना जानता है। और यहीं से शुरू होती है सच्ची संपत्ति की यात्रा। नियम 1, अपनी आय से कम में जी, सच्ची संपत्ति की पहली सीढ़ी। यह पहला कदम है जिसे नजरअंदाज करना सबसे आसान लगता है और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आय से कम में जीना यानी लाइफ बिलो योर मीन्स। आज का जमाना दिखावे का है। इंस्टाग्राम पर लग्जरी छुट्टियां, महंगे गैजेट्स, नए नए कपड़े, सब कुछ चमक रहा है और हम सोचते हैं अगर हमारे पास ये नहीं तो हम पीछे हैं। लेकिन कोई नहीं दिखाता कि वे ईएमआई भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं या अगले महीने का किराया कैसे आएगा, इस टेंशन में डूबे हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं और 52,000 खर्च कर रहे हैं,
तो आप अमीर नहीं बन रहे, कर्जदार बनते जा रहे हैं। वहीं कोई 40,000 कमाता है और 35,000 में जीता है, वह धीरे धीरे असली अमीरी की ओर बढ़ रहा है। बचपन में हमें सिखाया जाता था, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो, लेकिन बड़े होते होते हम उस चादर को छोटे छोटे लोन, क्रेडिट कार्ड, इंस्टेंट ईएमआई से खींच खींच कर बड़ा करने लगते हैं। फिर एक दिन चादर फट जाती है और हम उसी जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। कम में जीना का मतलब कंजूसी नहीं, मतलब समझदारी से जीना। हर खर्च से पहले पूछिए, क्या यह जरूरत है या बस एक पल की चाहत? ब्रांडेड जीन्स की जगह अच्छी क्वालिटी की साधारण जीन्स चल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्राथमिकता है आपका भविष्य, न कि आज की चमक दमक। जब आप कम में जीना सीखते हैं तो पैसे पर आपका कंट्रोल आता है, और जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है तो गिल्ट नहीं, विकल्प होते हैं। आप तय करते हैं कहां खर्च करना, कहां बचाना, कहां निवेश करना। इस आदत का सबसे बड़ा इनाम इमरजेंसी फंड। सोचिए, अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, क्या आप तैयार हैं या फिर कर्ज लेना पड़ेगा? कम में जीना आपको वो मानसिक शांति देता है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि समझदारी से बनाई जा सकती है। जब आपके पास बचत होती है तो आपको बॉस से डर नहीं लगता, रिसेशन से डर नहीं लगता, क्योंकि आपके पास वह कुशन है जो आपने खुद बनाया, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अब गहराई से सोचिए, अगर आप हर महीने 20% बचा रहे हैं तो क्या आप पीछे रह जाएंगे? नहीं, आप उन सब से आगे निकल जाएंगे जो बाहर से चमकते हैं पर अंदर से खोखले हैं। आप अंदर से सुरक्षित होंगे, शांत होंगे, और यही शांति सबसे बड़ी लग्जरी है। ये यात्रा आसान नहीं, शुरुआत में तकलीफ होगी। दोस्त महंगे रेस्तरां में जाएंगे, आप घर का खाना खाएंगे। नया आईफोन का विज्ञापन आएगा, आप पुराना फोन चलाते रहेंगे। दिल करेगा छोड़ो यार, ले ही लेते हैं। लेकिन अगर आप उस एक फैसले पर टिके रहे तो वही फैसला आने वाले सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि पैसा कमाना स्किल है, पैसे को संभालना असली बुद्धिमत्ता। और इस किताब की पहली सीख यही है, लाइफ बिलो योर मीन्स, मतलब सिर्फ कम खर्च नहीं बल्कि ज्यादा समझदारी से जीना। क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब आप अपने पैसों के मालिक बनते हैं, और उसकी शुरुआत आज से, अभी से। नियम 2, पहले खुद को भुगतान करें। 10% बचत, सोने का नियम। हर बार जब सैलरी आती है, चेहरे पर थोड़ी राहत, थोड़ी खुशी, नोटिफिकेशन आता है, अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, दिल में सुकून। लेकिन क्या आपने गौर किया, यह खुशी बस कुछ घंटों की होती है। किराया कटता है, बिल निकलते हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर, कुछ दिन बाद बैलेंस फिर वही, और हम सोचते हैं इतना कमाते हैं फिर भी बचता क्यों नहीं? सवाल गलत नहीं, लेकिन असली सवाल यह है, जब आप कमाते हैं तो सबसे पहले किसे भुगतान करते हैं? नियम 3, हर रुपए को ट्रैक करें। पैसे की चोरी को चुपके से रोकें, क्योंकि आपने कमाया तो बहुत, लेकिन ध्यान नहीं दिया वह पैसा गया कहां। ये वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, पैसे को ट्रैक नहीं करना। और यही वो चुपचाप चलने वाली आदत है जो आपकी बचत को बिना आवाज, बिना चेतावनी के धीरे धीरे खा जाती है। हम हर दिन छोटे छोटे फैसले लेते हैं, RSAT की कॉफी, RSUSURMENSTER का ऑनलाइन खाना, अचानक अमेजन पर शॉपिंग, वीकेंड की मूवी, कैब की सवारी, जबकि बस भी चल रही थी, और सोचते हैं यार छोटी चीजें हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन महीने के अंत में जब इन छोटी छोटी चीजों का हिसाब जोड़ा जाता है तब समझ आता है फर्क सिर्फ जेब में नहीं, पूरे वित्तीय भविष्य में पड़ता है। हर रुपए को ट्रैक करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेटर लेकर घूमें, मतलब है जागरूकता, हर खर्च, हर पैसे की हलचल, पूरा पता। ये वो आदत है जो अमीरों को और अमीर बनाती है और आम लोगों को जागरूक। जब आप इनकम और खर्च पर नजर रखते हैं तो पैसा भावना से नहीं, तर्क से खर्च होता है। आप जान जाते हैं कहां पैसा बेवजह जा रहा है, कहां उसे रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप गिल्ट से नहीं, कंट्रोल से जीते हैं। सच यही है, आज पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे संभालना सबसे बड़ी कला है। आपके पास लाखों की सैलरी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं पता पैसा कहां जा रहा तो आप वित्तीय रूप से कमजोर ही रहेंगे। वहीं कोई 30,000 कमाता है,
और हर खर्च का हिसाब रखता है, वह गेम में आगे है। अब सोचिए, अगर आप एक ऐप या नोटबुक में अपनी रोज की खर्च लिखना शुरू कर दें, क्या होगा? पहले हफ्ते में थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ी झिझक होगी, कुछ खर्च देखकर अफसोस भी होगा, लेकिन यहीं से शुरू होती है जागरूकता। जब आपको अपनी वित्तीय आदतों का आईना दिखता है, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। ट्रैक करने का दूसरा फायदा, स्पष्टता। जब पता होता है पैसा कहां जा रहा है, तब आप आत्मविश्वास से बजट बनाते हैं, बचत करते हैं, निवेश करते हैं। बार बार ये नहीं सोचना पड़ता पैसे हैं भी या नहीं, क्योंकि आपके पास पूरे महीने का नक्शा होता है। ये आदत छोटी लगती है, लेकिन इसकी ताकत विशाल है। जैसे कोई पायलट बिना नक्शे के उड़ान नहीं भरता, वैसे ही कोई इंसान बिना हिसाब के वित्तीय स्वतंत्रता की उड़ान नहीं भर सकता। तो कल नहीं, आज से शुरू करें। अपनी खर्च की लिस्ट बनाएं, ऐप में, एक्सेल में या एक साधारण डायरी में हर रुपए का हिसाब रखें, क्योंकि जो पैसा आप ट्रैक करते हैं वह सिर्फ रकम नहीं, वह एक फैसला है जो आपके भविष्य को आकार दे रहा है। पैसे को समझना, गिनना, नजर रखना, ये बोरिंग नहीं, ये स्वाभिमान है। ये वो कदम है जो आपको पीड़ित से विजेता बना सकता है। और याद रखिए, जब आप अपने पैसे का ध्यान नहीं रखते, तो दुनिया आपका ध्यान नहीं रखती। अब फैसला आपका है। क्या आप पैसों के पीछे भागेंगे या पैसों को अपनी दिशा में चलाना सीखेंगे? नियम 4, बजट ब्लूप्रिंट। अपनी जिंदगी के लिए पैसों का नक्शा बनाएं। कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं इतना कमा रहा हूं, फिर भी जिंदगी में स्थिरता क्यों नहीं? हर महीने सैलरी आती है, बिल भरते हैं, कभी कभी थोड़ी लग्जरी भी हो जाती है, लेकिन बचत नहीं होती, निवेश का प्लान नहीं बनता, और इमरजेंसी की सोचते ही दिल घबरा जाता है। दिक्कत कमाई की नहीं, दिक्कत दिशा की है, और बिना दिशा के चाहे जितना भी पैसा हो, बर्बाद ही होता है। नियम 4, बजट ब्लूप्रिंट। अपनी जिंदगी के लिए पैसों का नक्शा बनाएं। जारी। सोचिए, आप कहीं सफर पर निकले हैं, गाड़ी है, पेट्रोल है, लेकिन रास्ता नहीं पता, नक्शा नहीं, प्लान नहीं। क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। पैसे के साथ भी यही होता है। अगर आपके पास उसके इस्तेमाल का नक्शा नहीं, तो वह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। बजट सुनते ही कुछ लोगों को लगता है ये तो पाबंदी है, ये तो आजादी छीन लेगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। बजट जंजीर नहीं, बजट नक्शा है जो आपको वित्तीय आजादी तक ले जाता है। बजट बनाना मतलब खुद को सीमित करना नहीं, मतलब खुद के लिए सीमाएं तय करना जो आपको अनुशासन के साथ जीने में मदद करें। ये आपको गिल्ट में नहीं, स्पष्टता में जीने देता है। हर फैसले से पहले कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कितना खर्च करना, कितना बचाना, कितना निवेश करना। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा महीना जहां आप पहले से जानते हैं किराया, राशन, मनोरंजन, बचत, निवेश, सबका हिस्सा तय है। हर खर्च प्लान किया हुआ, फिर भी जिंदगी जीने के लिए काफी पैसा। कोई आखिरी दिन की टेंशन नहीं, कोई महीने के अंत में पछतावा नहीं। बजट सिर्फ पैसे गिनने का तरीका नहीं, ये आपके मूल्यों को दर्शाता है। आप पैसा कहां खर्च करते हैं वो बताता है आपके लिए क्या जरूरी है। अगर हर हफ्ते हजारों बाहर खाने में उड़ रहे हैं और बचत 0, तो समस्या कमाई में नहीं, प्राथमिकताओं में है। बजट आपको नई नजर देता है, जिससे आप अपनी जिंदगी को वित्तीय नजरिए से देख सकते हैं। हर महीना एक नई शुरुआत का मौका, जहां आप कहते हैं इस बार बेहतर फैसले लूंगा। और ये मुश्किल नहीं, एक कागज, एक पेन या एक साधारण ऐप। शुरू करें, अपनी कुल आय लिखें, जरूरी खर्च अलग करें, किराया, बिल, राशन, बचत और निवेश का हिस्सा तय करें। जो बचे वो आपकी इच्छाओं के लिए। शुरुआत में गलतियां होंगी, कहीं ज्यादा खर्च, कहीं कम, लेकिन यही प्रक्रिया आपको बढ़ाएगी। हर महीने आप और जागरूक होंगे और अनुशासित। बजट बनाना मतलब बोरिंग जिंदगी नहीं, मतलब अपने पैसों से अधिकतम खुशी निकालना। आप जानबूझकर फैसले ले रहे हैं, अचानक की पसंद नहीं। और सबसे खास बात, जब आप बजट की आदत डालते हैं तो वित्तीय चिंता कम हो जाती है, क्योंकि अब कंट्रोल आपके पास है। अब पैसा आपको नहीं चला रहा, आप पैसा चला रहे हो। जिंदगी का हर बड़ा सपना, घर लेना, विदेश घूमना, सुरक्षित रिटायरमेंट, बिजनेस शुरू करना, एक मजबूत बजट के बिना अधूरा है, क्योंकि बिना नक्शे के कोई खजाना नहीं मिलता और बिना बजट के वित्तीय खजाना नहीं बनता। अब फैसला आपका, क्या आप अपने पैसों को यूं ही बहने देंगे या आज से उसका मजबूत, साफ सुथरा नक्शा बनाएंगे? नियम 5, वित्तीय लक्ष्य बनाएं जो प्रेरित करें और दिशा दें। बिना मंजिल के सफर अधूरा है।
कभी लंबी सड़क पर अकेले चलते हुए लगा है। रास्ता तो है, कदम भी चल रहे हैं, पसीना भी बह रहा है, लेकिन हर कुछ कदम पर दिल में सवाल, मैं जा कहां रहा हूं? यही होता है जब जिंदगी में लक्ष्य नहीं होते। हम भाग तो रहे होते हैं, पर बिना दिशा के। नियम 5, वित्तीय लक्ष्य बनाएं जो प्रेरित करें और दिशा दें। बिना मंजिल के सफर अधूरा है, जारी। पैसे के साथ भी यही होता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, कभी कभी थोड़ा बचा भी लेते हैं, फिर भी एक खालीपन सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई वित्तीय लक्ष्य नहीं, कोई ऐसा सपना नहीं जिसे पूरा करने के लिए हम अपने पैसों को मकसद के साथ चला रहे हों। अमीर बनना, ये सपना तो सब देखते हैं, लेकिन अमीरी एक धुंधला विचार है जब तक आप उसे परिभाषित नहीं करते। खुद से पूछिए, मुझे कितना पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए, कब तक चाहिए? क्या आपके पास जवाब है? जब तक ये जवाब नहीं, आप पैसा सिर्फ खर्च करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने एक साफ भावनात्मक लक्ष्य बना लिया, उसी दिन पैसा एक उपकरण बन जाएगा जो आपको उस मंजिल तक ले जाएगा। वित्तीय लक्ष्य आपकी कमाई को मिशन में बदल देते हैं। अब हर बचाया हुआ रुपया सिर्फ जमा नहीं होता, वह आपके सपने का एक छोटा टुकड़ा बन जाता है। हर निवेश, हर कटौती, हर छोड़ी हुई खरीदारी आपके विजन की सेवा में लग जाती है। अब कल्पना कीजिए, आपने तय कर लिया 3 साल में अपना घर। अब जब अचानक शॉपिंग का मन करे, आप खुद से पूछेंगे, क्या यह घर से ज्यादा जरूरी है? और यही सवाल बार बार आपके फैसले बदल देगा। लेकिन एक अच्छा लक्ष्य सिर्फ संख्या या वस्तु नहीं, वह भावनात्मक ट्रिगर होता है। आपका लक्ष्य सिर्फ 10 लाख बचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि मां बाप को बेहतर जिंदगी देने के लिए, बच्चे की पढ़ाई की चिंता से आजादी के लिए, ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जहां फैसले पैसे की मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से हों। भावनात्मक लक्ष्यों में आग होती है जो मुश्किल वक्त में भी आपको चलने पर मजबूर करती है। वह दिन जब खर्च करने का मन करे, जब प्रेरणा कम हो, तब यही भावना आपको अनुशासन में टिकाए रखेगी। अब सवाल, लक्ष्य कैसे बनाएं? छोटे से शुरू करें। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 6 महीने, 50,000 रुपये का इमरजेंसी फंड। मीडियम टर्म लक्ष्य 2 साल, बाइक, लैपटॉप या कोई कोर्स। लॉन्ग टर्म लक्ष्य 10 से 15 साल, घर, वित्तीय स्वतंत्रता। हर लक्ष्य स्पष्ट हो, कितना, किस लिए, कब तक। जब लक्ष्य साफ होंगे तो आप अपनी आय को 3 हिस्सों में बांट पाएंगे, खर्च, बचत, मकसद। और यही बंटवारा आपके अंदर वो स्पष्टता लाएगा जो आज लाखों लोगों को नहीं मिलती। लक्ष्य बनाना सिर्फ वित्तीय रणनीति नहीं, ये भावनात्मक अभ्यास है। ये आपके पैसों को आपकी जिंदगी की कहानी में अर्थ देता है। हर बार जब आप कहते हैं, मैं ये पैसा इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि, तो आप खुद को याद दिलाते हैं आपकी जिंदगी में दिशा है, मकसद है, एक बड़ी वजह है। क्योंकि पैसा अपने आप में अंत नहीं, पैसा एक पुल है जो आपको उस जिंदगी तक ले जाए जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। तो अब सोचिए, आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है? वह कौन सी चीज है जो आपको आज ही प्रेरित कर सकती है? वह कौन सा सपना है जिसके लिए आप हर महीने थोड़ी खुशी छोड़ सकते हैं ताकि कल वह सपना पूरी तरह सच हो जाए? उस सवाल का जवाब ही आपकी अगली वित्तीय यात्रा की सबसे मजबूत शुरुआत होगी। नियम 6, लंबी सोचें। विजन से चलने वाली संपत्ति की ताकत। जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर तब होती हैं जब हम सिर्फ आज की सोचते हैं, आज की सैलरी, आज की खुशी, आज की जरूरत, और उसी आज को दोहराते हुए साल बीत जाते हैं बिना ये समझे कि हर आज हमारे कल को गढ़ रहा है। पैसा भी। नियम 6, लंबी सोचें। विजन से चलने वाली संपत्ति की ताकत। आज का फैसला, कल का भविष्य, जारी। पैसा भी कुछ ऐसा ही है। जब आप सिर्फ इस महीने की EMI, इस हफ्ते की पार्टी, इस दिन की शॉपिंग के बारे में सोचते हैं तो अनजाने में अपनी भविष्य की आजादी गिरवी रख देते हैं। और जब वक्त बीत जाता है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अब जरा सोचिए, जब आप 50 या 60 साल के होंगे तब कैसी जिंदगी चाहेंगे? क्या अलार्म की घंटी से डरते हुए उठना? क्या किसी के ऑर्डर पर काम करते हुए अपनी सेहत से समझौता करना? या आप चाहेंगे रिलैक्स, वित्तीय रूप से स्वतंत्र, अपनी मर्जी से फैसले लेने वाला इंसान? जो लोग उस दिन को अभी से देख सकते हैं वही वित्तीय आजादी तक पहुंचते हैं। लंबी सोच, यही वो ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अमीर बनना सिर्फ कमाई बढ़ाना नहीं, अमीर वह है जो 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद की सोचकर आज फैसले लेता है। वह जानता है आज का हर खर्च, हर बचत, हर निवेश
भविष्य बनाता या बिगाड़ता है? अब सवाल, लंबी सोच कैसे रखें? शुरुआत एक विजन से होती है। खुद से पूछिए, 10 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं? कैसी जिंदगी जीनी है? कमाई एक्टिव रहेगी या पैसिव? नौकरी करूंगा या अपना साम्राज्य बनाऊंगा? जब विजन साफ तो स्पष्टता आती है, और जब स्पष्टता तो हर फैसला एक दिशा में जाता है। सोचिए, अगर आपको पता है 15 साल बाद बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देनी है, तो क्या आप आज से कदम नहीं उठाएंगे? अगर 20 साल बाद बीच हाउस में तनाव मुक्त जिंदगी चाहिए, तो क्या आप आज से बचत निवेश शुरू नहीं करेंगे? लंबी सोच आपको परिपक्वता देती है। जब लग्जरी का लालच आए, आप पूछते हैं, क्या ये आज की खुशी कल के सपने से ज्यादा जरूरी है? यही सवाल आपको उन खर्चों से बचा लेता है जो भविष्य की नींव हिला सकते हैं। लंबी सोच का दूसरा फायदा, कंपाउंड इफेक्ट। जो पैसा आज सही जगह लगाते हैं, वह ब्याज पर ब्याज कमाता है, हर साल बढ़ता है, और एक दिन वह छोटा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब धैर्य हो, और धैर्य तभी आता है जब विजन साफ हो। दुनिया के हर वित्तीय रूप से सफल इंसान में एक बात कॉमन है, वह हर फैसले को अपनी लंबी विजन से जोड़कर देखते हैं। हर खर्च से पहले सोचते हैं, क्या यह मेरी अंतिम जिंदगी के लिए फायदेमंद है? तो अब आपको क्या करना है? अपनी जिंदगी का बड़ा कैनवास लें, उसमें अपनी सपनों की जिंदगी पेंट करें। हर लक्ष्य, हर मील का पत्थर, हर सपना साफ साफ। फिर पूछिए, उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए मुझे आज क्या करना होगा? क्योंकि समय बीतता जाएगा, हर साल बर्थडे मनाते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या हर साल आपको उस सपनों की जिंदगी के करीब ले जा रहा है? लंबी सोच का मतलब है आज की छोटी सुविधा छोड़कर कल की बड़ी महानता को गले लगाना, क्योंकि आज की छोटी देरी कल की बड़ी तकलीफें बन सकती है, और आज का छोटा कदम कल की बड़ी जीत बन सकता है। अब आप तय करें, क्या आप सिर्फ आज के लिए जीना चाहते हैं, या उस कल के लिए जो आपको खुद पर गर्व करने का मौका दे? नियम 7, अनुशासन, वह चुप्पी जो जीत की गूंज बनती है। हां, वो है अनुशासन, क्योंकि कोई भी रणनीति काम नहीं करती अगर उस पर हर दिन कार्रवाई ना हो। हम सब उत्साहित हो जाते हैं नई किताब पढ़ते ही, प्रेरक वीडियो देखते ही, कोई वित्तीय गलती करते ही, लेकिन वो उत्साह कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाता है और हम फिर उसी चक्र में फंस जाते हैं। बिना ट्रैकिंग, बिना बजट, बिना लक्ष्य, बस जीते चले जाना। पर अमीर बनने की कहानी बड़े फैसलों की नहीं होती, वो उन छोटे छोटे बोरिंग दोहराव वाले कामों की होती है जो हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन चुपचाप बनते जाते हैं। अनुशासन का मतलब है जब मन खर्च करने को करे, आप खुद को बचत की याद दिलाएं। जब बाजार गिरे और डर लगे, फिर भी SIP बंद ना करें। जब सब दिखावे में डूबे हों, आप चुपचाप अपने विजन पर टिके रहें। अनुशासन वो गुण है जो शोर के बीच भी शांति देता है, जो शॉर्टकट को नकारता है और सही रास्ते पर बनाए रखता है। क्योंकि सच यही है, संपत्ति रातों रात नहीं बनती, न ही किस्मत से आती है, वो धीरे धीरे बनती है, नियमितता से, धैर्य से, हर दिन सही चुनाव करने की ताकत से। अब सोचिए, अगर आपने लक्ष्य बनाए, बजट तैयार किया, निवेश शुरू किया, बीमा लिया, लेकिन 6 महीने बाद सब छोड़ दिया, तो क्या होगा? सारी मेहनत, सारे सपने, सब अधूरे। अनुशासन का मतलब है योजना पर टिके रहना, भले परिणाम तुरंत ना दिखें, क्योंकि सफलता हमेशा देर से आती है और असफलता हमेशा जल्दी। कई बार लगेगा कोई फायदा नहीं हो रहा, बचत से कुछ नहीं बदला, निवेश धीरे बढ़ रहे हैं, जिंदगी अभी भी संघर्ष में है, लेकिन वहीं असली परीक्षा है। वहीं तय होता है आप साधारण रहेंगे या असाधारण बनेंगे। अनुशासन का दूसरा नाम है विश्वास। अपने प्लान पर भरोसा, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा, अपने भविष्य पर भरोसा। दुनिया कहेगी, इतना बचाकर क्या मिलेगा? मजे नहीं करोगे? जियो यार, कल का क्या पता। लेकिन आप जानते हैं आप किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपकी आंखों में वह भविष्य है जहां आप सच में आजाद होंगे। अनुशासित लोग बोरिंग लगते हैं, लेकिन वही लोग वह जिंदगी जीते हैं जिसका बाकी सिर्फ सपना देखते हैं। तो आज जब आप इस किताब का आखिरी पन्ना बंद करें, खुद से एक वादा करें, मैं सिर्फ प्रेरित नहीं रहूंगा, मैं बाय प्रतिबद्ध रहूंगा। क्योंकि प्रेरणा शुरू करती है, अनुशासन पूरा करता है, और जो पूरा करता है वही विजेता कहलाता है। 2 तरह के लोग, पहले जो अपनी वित्तीय हालत को किस्मत मानकर जीते हैं, दूसरे जो उसे बदलने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आपने जो अब तक सुना वो सिर्फ 10 नियम नहीं थे, वो 10 दरवाजे थे उस जिंदगी की ओर
जहां आप आजाद हैं, सशक्त हैं। गर्व,